नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हरीश और आप सभी का डीजी न्यूज़ में स्वागत है। दर्शकों, सोशल मीडिया में कई वायरल वीडियो चल रहे हैं और कई पोस्ट वायरल हो रही हैं कि 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं होंगे। बच्चों में कंफ्यूजन है, अभिभावकों में भी कंफ्यूजन है। लेकिन हमने डीजी न्यूज़ एक मुहिम छेड़ी है। हम तमाम स्कूलों के प्राचार्यों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे, शासन से उनको क्या आदेश प्राप्त हैं। इसके अलावा हम प्राचार्यों से बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि क्या स्कूलों की फ़ीस नहीं लगेगी, क्या उनको गाइडलाइन शासन के द्वारा प्राप्त हुए। और एक गंभीर विषय जो इस समय चल रहा है वो है ऑनलाइन स्टडीज़ का। मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या फिर जिन बच्चों का उतना इंटरनेट नहीं है, आखिर वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे। इसलिए हमने आज तमाम स्कूलों से बात की और उन प्राचार्यों से समझने की कोशिश की कि किस प्रकार वे ऑनलाइन स्टडी के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। चलिए आज शुरुआत है खास प्राचार्यों का इंटरव्यू, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। नमस्कार दर्शकों, आपका डीजी न्यूज़ में स्वागत है। आज आपको मिलाएंगे खास शख्सियत से, जो है शिकागो पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहन नागवानी सर। उनसे आज बातचीत करेंगे जो एक सरकार और अभिभावकों में और एक स्कूल संचालकों में जो एक भ्रम फैला हुआ है कि फ़ीस माफ़ हो गई है और बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तमाम उन चीज़ों पे, उन विषयों पे सर से बात करेंगे। सर नमस्ते। देखिए, प्राइवेट स्कूल विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और प्राइवेट स्कूल का संचालन प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में फीस एक अनिवार्य शर्त है, तो फीस लगेगी। हाँ, हम शासन के आदेशानुसार उनको बाध्य नहीं कर सकते कि आप अभी फीस जमा कीजिए, या हम कोई लेट फीस नहीं लगा सकते। परंतु अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी तो फीस की कोई बात ही नहीं है। जब स्कूल चालू होंगे या शासन के जो निर्देश आएंगे, उस हिसाब से जब सत्र का संचालन होगा तो निस्संदेह अभिभावकों को जो भी शासन की नहीं कहना चाहिए, स्कूल की निर्धारित फीस है वो लगेगी। सर, ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, कई बच्चों के पास हम देख रहे हैं लगातार इंटरनेट नहीं है या एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो बच्चे कैसे स्टडी कर सकते हैं इस सीजन में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है। जिस हिसाब से प्रोजेक्शंस हैं, शासन शायद स्कूल, मंदिर या भीड़ भाड़ वाली जगहों को खोलने में अभी आते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अवॉइड है। तो ऐसे में बच्चे घर में रह के किस प्रकार से पढ़ पाए, ये एक समस्या है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मोर देन 60% बच्चे पढ़ने वाले बच्चों में ऐसे हैं, या 65% ऐसे हैं जिनके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या मोबाइल भी है तो एंड्रॉयड नहीं है। और अभी 2 महीने से सब चीज़ें बंद चल रही हैं। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक मजदूर, एक किसान, एक गरीब व्यक्ति अपने पास वो 5-8 हज़ार 10 हज़ार का मोबाइल लेगा, उसमें इंटरनेट पैक डलाएगा और अपने बच्चे को देगा कि वो बच्चा उसको देखे, सुने, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो ये तो बिल्कुल अव्यावहारिक है। इसके पहले भी मेरे पास कई न्यूज़ चैनल वाले आए, तो मैंने उनको यही बताया कि हमें ये सोचना है कि हम बड़े स्कूल, नामी स्कूल या ऐसे स्कूल जिनके बच्चे बहुत संभ्रांत परिवारों से हैं, धनी परिवारों से, उनके पास तो सब सुविधाएं हैं, हम उन 60, 65, 70% बच्चों के लिए सोचें जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे। हमारा अशासकीय विद्यालय परिवार इस पर निरंतर काम कर रहा है और हमने उसका विकल्प निकाला है। देखिए, आपको ये पता है कि आपका ये इंटरव्यू भी किसी टीवी चैनल पे आएगा, यानी टीवी हर जगह पे। हम अपनी शालाओं को
अपने स्कूल के टीचर्स के माध्यम से तैयार किए हुए वीडियोस 15 दिन के लिए, मान लीजिए 15 दिन के लिए हमने सिलेबस के 2-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट से तय किए, तो वो 2-2 चैप्टर्स के वीडियो हमारे टीचर्स तैयार करें, उसे एक पेन ड्राइव में डाला जाए। जुलाई में जब हम स्कूल खोलें, हम वो पेन ड्राइव अभिभावक को दें। अब अभिभावक क्या करेगा? अभिभावक जाके अपनी टीवी में वो पेन ड्राइव लगा ले, किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं, किसी केबल कनेक्शन की जरूरत नहीं है। वो टीवी जो अधिकतम 16 इंच का एंड्रॉयड नहीं करना चाहिए, स्मार्ट टीवी 4,000 रुपए में आ जाता है। उसमें अगर वो ड्राइव लगाएगा तो उसको, उसके बच्चे को ये जितने लेक्चर्स हैं ये देखने को मिल जाएंगे। फिर हमारा उसमें टीचर्स का नंबर होगा, अगर कहीं कोई समस्या है वो टीचर से फोन पे बात कर सकता है। उसके बाद हमारे टीचर्स उसको नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट्स स्कूल से प्रिंट करा के देंगे, जो बच्चे को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, अभिभावक ले जाएगा। 15 दिन का ये कारोबार उसका कंप्लीट हुआ। एक टेस्ट पेपर बच्चा अपने अभिभावक के निगरानी में बैठ के ईमानदारी से लिखेगा और उसे लेके अभिभावक स्कूल आएगा। जब वो आएगा तो हम आगे के 15 दिन का मैटर उसको दे देंगे, एक नई पेन ड्राइव दे देंगे और ये सब मटेरियल दे देंगे। तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा अभिभावक जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, उस तक, अंतिम बच्चे तक हमारी बात ईमानदारी से जा पाए। यद्यपि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में तो स्मार्ट क्लास की व्यवस्थाएं हैं और दूरस्थ शिक्षा से वो पढ़ाने की बात कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। चैनल्स चालू हो गए हैं, हमारे पास विस्तृत प्रोग्राम आ गया और हम भी उन लिंक्स को देख रहे हैं। लेकिन मैं यह कहने में बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ, खेद महसूस कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वो चैनल्स का मैटर बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है। हम अगर उन चैनल्स को प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को, तो बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा सब्जेक्ट को लेकर। हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वो ठीक है, लेकिन स्तर नहीं है उसका जो लेवल होना चाहिए। शायद आपाधापी में, अफरा तफरी में ये बनाए जा रहे हैं वीडियोस, कई सारे उसमें चीजें गलतियां हैं, कई गलत हैं। और अब भाई शासन को कोई तो विकल्प देना है और ये ऐसी कभी कल्पना नहीं की गई थी, तो ये जायज। सर मेरे 2 और क्वेश्चन है आपसे। जी जी। HRD मिनिस्ट्री ने जो कहा है कि स्कूल के जो सत्र हैं वो सितंबर से स्टार्ट होंगे, और दूसरा सर जो DD नेशनल में आ रहा है इस समय कार्यक्रम जो बच्चों के लिए स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, उसको कितना आप सही मानते? देखिए, मैंने बताया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। DD में कार्यक्रम चालू हो गया, पहले भी आते थे, जब केवल DD चैनल होते थे तब भी उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा UGC के लेक्चर्स आते थे, पर वो इस तरह ही होते थे। अभी जो ये आ रहे हैं ये बच्चों को कुछ तो जोड़े हुए हैं पढ़ाई से। और बिल्कुल आप क्योंकि न्यूज़ फील्ड से हैं, आप परिणाम देख रहे हैं, आप ग्राफ देख रहे हैं, जिस हिसाब से ग्राफ बढ़ रहा है तो उस हिसाब से एडवाइज्ड है कि हम 10 साल से कम की उम्र के बच्चों को भीड़ भरे स्थानों पे ना भेजें। तो नेचुरली जाहिर है कि क्लास 4 या 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल होगा ही नहीं। पर क्या हम उनके शिक्षा दीक्षा को स्थगित कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उस बच्चे को उसकी पढ़ाई भी जारी रखें, उसको इंटरनेट भी ना दें, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं आप, तो आपको पता है इंटरनेट एक किस्म से बंदर के हाथ में उस तरह है, सूचनाओं का जाल है, अंबार है। ये एल्विन टॉफलर की बुक है फ्यूचर शॉक, ये लगभग 40 साल पहले लिखी गई थी। इसमें इन्होंने लिखा है, इन 21st century we will be crushed against the burden of information। 21वीं शताब्दी में हम सूचनाओं के भार तले पिस जाएंगे, दब जाएंगे। आप एक कोविड लिखिए या कोरोना लिखिए तो गूगल 1 सेकंड में 20 करोड़ लिंक आपको खोल के दे देगा।
अब उसमें क्या है, कैसा है, कितना है, ये तो आपको पता ही नहीं। तो बच्चे को आप कहाँ ले जा रहे हैं? और एक बार अगर बच्चा आपका उस गलियों में घुस गया, उन भटकाव में आ गया, तो आप चाहकर भी उसको सही रास्ते पे नहीं ला पाएंगे। यानी हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को इंटरनेट का कम से कम उपयोग करने की बात करें और उसके द्वारा हम प्रभावी तरीके से शिक्षा दीक्षा उनकी कराएं, तभी उसका कोई अर्थ है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप अभिभावक को ये कैसे संतुष्ट करेंगे कि वो फीस के लिए चिंतित ना हो? देखिए, मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ, मैं अन्य स्कूलों की बात नहीं करता। मेरे स्कूल में 23 साल हो गए स्कूल चलते हुए, हम मात्र 10 महीने की ही फीस लेते हैं, यानी छुट्टियों की हम फीस नहीं लेते हैं। ठीक है, मैंने आज तक कभी किसी अभिभावक को फोन करके या SMS के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा ये नहीं कहा है कि आप आके फीस जमा कीजिए और बिना फीस के हमारा काम रुका हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो तय है कि स्कूल संचालन में हमें पैसे की आवश्यकता होती है और वो पैसा फीस के रूप में पेरेंट्स से, अभिभावकों से हमको मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एश्योर करना चाहूँगा कि हम अभिभावकों की सहूलियत से हम फीस लेंगे और हम कहीं कोई उसमें लेट फीस या हम आपके बच्चे को बाहर कर दें या भगा दें या हम उसको मैटर न दें या हम उसका टेस्ट न लें, ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि शासन या अभिभावकों के लिए कोई आप संदेश देना चाहते हैं? हाँ, जरूर। मैं आपके इस DG न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आई और अभी तक तो आपके सामने अभिभावक और सोशल मीडिया में जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं उनके नज़रिए को लोग सामने लाते रहे। आपने बीड़ा उठाया कि आप शाला संचालकों के नज़रिए को भी सामने लाए, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल का। साथ ही मैं शासन से अपील करता हूँ कि वे ऐसी कोई गाइडलाइन बनाएं जिससे इंस्पेक्टर राज पैदा ना हो। अभी जितनी भी आप देखेंगे सोशल मीडिया में जो भी फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो सो कॉल्ड बिग स्कूल्स, बिग बैनर के स्कूल्स के द्वारा बनाया जा रहा है। हमारे अभी 750 बच्चे हैं। हमने यहाँ पे किसी भी अभिभावक को यह लिख के नहीं भेजा कि फीस जमा कीजिए। हमें पता है कि अभिभावक हमारी क्वालिटी से संतुष्ट है, अभिभावक हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं, तो फीस हमें मिलेगी। और उन्हें भरोसा है, तभी उनने अपने भविष्य को, अपने बच्चे को मुझे दिया है। अगर उन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता तो वो बच्चे को नहीं भेजे, तो मेरी फीस कहीं नहीं जानी। शासन से मैं कहूँगा और ये सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं कि आप स्कूलों के हालात को, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, उनकी सीमाओं को, उनकी मजबूरियों को भी समझें और उसके बाद कुछ सोच समझ के बोलें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जो सारा बोझ स्कूलों पे डाला जा रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जा रहा है कि फीस माफ होनी चाहिए। सर, मैं देखता हूँ कि स्कूलों की भी खुद की मजबूरियाँ हैं, चाहे टीचर्स की सैलरी हो, चाहे उनसे जुड़े हुए जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनकी दिक्कतें हों। हमने सर देखा कि राजस्थान या MP में भी जो गवर्नमेंट है, सरकारी स्कूलों की टीचर्स की सैलरी देने में सक्षम नहीं हो पा रही। तो सर, गवर्नमेंट ये कैसे अच्छी सोच रही है कि हम प्राइवेट स्कूलों की टीचर्स की सैलरी दे सकते हैं? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल्स गवर्नमेंट चलाती है और गवर्नमेंट फीस माफ नहीं कर रही है। यानी सेंट्रल स्कूल की फीस अभिभावक को देनी है। तो शासन ये कैसे बोल सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स फीस नहीं लेंगे? दूसरी चीज, आपने खुद अभी इस बात को स्वीकारा कि प्राइवेट स्कूल्स के अपने खर्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें जो शासन की बात आ रही और सोशल मीडिया की बात आ रही कि हम फीस में कोई अभिवृद्धि ना करें इस सत्र में। इस सत्र क्या आते 2-3 सत्रों में ना करें, ये बिल्कुल ठीक है। हमने भी 9, 10, 11, 12 की फीस तो नहीं बढ़ाई थी, लेकिन बाकी क्लासेस की 6 से 8% हमने फीस बढ़ाई थी।
हमने उसे तत्काल वापस ले लिया है। मतलब गत वर्ष जो हमारा फीस स्ट्रक्चर था, इस साल भी वही फीस स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि सभी कोरोना से कहीं ना कहीं कम या अधिक सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये स्कूलों का भी फर्ज है कि वे अपनी फीस अभिवृद्धि को रोकें और अभिभावकों को सांस लेने का मौका दें। साथ ही हमने जो गत वर्ष बुक्स चलती थी या जो शासकीय बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की बुक हैं, जो एमपी बोर्ड की बुक हैं, वही लगाएं। वो मुश्किल से 500, 600, 700 रुपए में आ जाती है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स, वही टाइटल्स 3, 4, 5 हजार रुपए में आ रही है। तो मेरा सभी प्राइवेट स्कूल वालों से ये अनुरोध है कि वे पहली चीज फीस को न बढ़ाएं। नंबर 2, बुक्स लास्ट ईयर वाली ही या लास्ट ईयर वाली नहीं तो शासकीय बुक्स को ही प्रिस्क्राइब करें। एनसीईआरटी की बुक्स को प्रिस्क्राइब करें। बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत बढ़िया डिजाइन है। तो इस तरह से हम अपने अभिभावकों पे जो ये कोरोना के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ा है, हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मेरे आपसे, बच्चों में एक भ्रम है कि 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी आप थोड़ा हमें प्रकाश डालिए। और सर जो ये बड़े स्कूल है या छोटे स्कूल हैं, बड़े स्कूल तो सर ये खर्चा उठा लेंगे इस समय का, सर जो छोटे स्कूल हैं वो शायद इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अपने टीचर्स की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, सर उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपके 2 प्रश्न हैं। पहला कि 10वीं 12वीं के बचे हुए पेपर होंगे कि नहीं, निस्संदेह होंगे। सीबीएसई ने अपना टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया कि 1 से 15 जुलाई के बीच वो 10th 12th के बचे हुए पेपर लेंगे। हमारी स्टेट के बोर्ड के भी पेपर तब होंगे। हमारे साथ मजबूरी ये है कि पेपर पूरे जिलों में एक साथ कराने होते हैं और कुछ जिले रेड जोन में हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र में हैं, तो वहाँ के बच्चे कैसे पेपर दे पाएंगे। तो जब स्थिति सुधरेगी तब उसको देखा जाएगा। यद्यपि मध्य प्रदेश बहुत सेफ साइड है, जितने भी कोरोना के डिटेक्टेड केसेस थे उसमें से 50% से अधिक ठीक होकर घर जा चुके और कंटेनमेंट जोन भी कम हुए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। दूसरी चीज, आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं, तो मैं छोटे के साथ जो नवीन प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी बात मैं लाना चाहूँगा। मेरे कई परिचित स्कूल हैं जिनने बिल्डिंग के लिए लाखों रुपए लोन लिया है, बसों के लिए लाखों रुपए लोन लिया है। सवाल यह है कि उनका ईएमआई कैसे देंगे, उसको कैसे मेंटेन करेंगे। मैंने अपने स्कूल में कई सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करना चाहता था आगामी सत्र से, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए न मैं फीस वृद्धि कर रहा हूँ, न मैं उन एडिशनल फीचर्स को जोड़ रहा हूँ। तो ये बिल्कुल तय है, मैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि छोटे स्कूल और बड़े स्कूल दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, दोनों ही सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल भूल जाइए कि बड़े स्कूल सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं। डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जब कोई आपदा आती है तो फिटेस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट हैं, जो सो कॉल्ड बिग स्कूल्स हैं, उनका बजट बहुत बड़ा है। उनको अपने सीबीएसई के या एमपी बोर्ड के नियम कानून के तहत ही चीजों को ऑपरेट करना, तो वो भी बुरी तरह से प्रभावित है। और आप देखेंगे सो कॉल्ड बड़े स्कूलों ने ही फीस उगाही के लिए संदेश भेजे हैं, किसी छोटे स्कूल ने नहीं भेजे, वो ज्यादा खतरे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। तो हमारे साथ थे शिकागो पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहन नागवानी सर जी।